उलझ गए ना। अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप देना इतना आसान नहीं होता। अगर वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर भी लें तो क्या तुम दोनों के साथ इंसाफ कर सकोगे? बिस्मिल्लाह। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा बहुत पसंद है कि जब वो परेशानी में मुब्तला हो तो अपनी सारी फिक्रें एक तरफ करके उसके आगे अपना सर झुका दे। परेशानियां और आजमाइशें उम्मीद बनकर फिर से लौट आई हैं। अब कैसी परेशानी? परेशानी यह है कि उसने मेरा साथ कबूल करने से इनकार कर दिया। दिलों को नरम करने वाली ज़ात तो बस अल्लाह की है। पहले भी उसने तुम्हें परेशानियों से निकाला था, अब भी वही मदद करेगा। बस मेरे हक में दुआ जरूर कीजिएगा। जरूर दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर परेशानी दूर करे और अपनी जनाब से वो फैसला करे जो तुम्हारे हक में बेहतर। आशी से बेहतर मेरे हक में और क्या हो सकता है? जब फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया तो वही जानता है कि क्या बेहतर है। उसे फैसला करने दो, जो भी वो करे। जब भी ख्याल आता है ना कि मैं उसे फिर से खो दूंगा, सांस रुकने लगती है मेरी। मोमिन बेटा, तुम्हें एक गुर की बात बताऊं। ये वो गुर है जो अल्लाह वालों का तरीका रहा। जब भी कोई दुख और परेशानी आए और उसका हल ना निकल रहा तो बस आसमान की तरह आंखें उठाओ और मुस्कुरा दो। वो जान जाएगा कि मेरा बंदा इस वक्त बेबस हो गया। बेशक बेशक अल्लाह के फैसलों से बढ़कर और कोई फैसला नहीं हो सकता। बस अल्लाह ये हमें तौफीक दे दे कि हम उसके फैसलों को कबूल कर पाए। ऐसा ही है मोमिन बेटा, जब हमारा ईमान है कि अल्लाह अपने बंदे पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता, तो फिर फिक्र किस बात की? ये सच है कि मैं मोमिन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि उनकी जिंदगी में आने के लिए मैंने कोई बावेला नहीं मचाया। मैं तो मान चुकी थी कि मैं मोमिन को डिजर्व नहीं करती, लेकिन शायद मेरे खुदा को हमारा साथ मंजूर था। उन्होंने मुझे मोमिन की जिंदगी में डाल के खुद से करीब कर लिया। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर समझाऊंगी कि मोमिन की खुशियां तुमसे जुड़ी हैं और मेरे लिए मोमिन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हें क्या ठीक लगता है उसका फैसला तुम खुद करो। एक बार फिर उन्हें नारसाई का दुख देना चाहती हूँ,
या उनकी और अपनी आजमाइश को खत्म करना चाहती हूँ। नींद नहीं आ रही ना? किसी शख्स को अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए तो नींद कहाँ आती है आशी? मैं वो कह रही थी अगर मैं उससे कहूँ तो वो मोमिन की जिंदगी से चली जाएगी। तो कह दो उसे, वो मोमिन की पसंद नहीं है, जहां से आई थी चली जाए वहां। उसके लहजे में कोई खास बात थी। जब से वो गई है ऐसा लगता है कि उसकी बातों ने मुझे जकड़ सा लिया है। जादूगर नहीं है वो। मोमिन को इतनी तकलीफ पहुंचा के कैसे उसने उसके दिल में घर कर लिया? जादू नहीं अम्मी, मोहब्बत है। मोमिन कहता था अगर मोहब्बत खालिस और सच्ची हो तो अल्लाह रास्ते बना देता है। और देखिए अल्लाह ने उसके लिए मोमिन तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते आसान कर दिए। अल्लाह तुम्हारी सुनेगा और मोमिन की तो जरूर सुनेगा। उस जैसी खालिस और सच्ची मोहब्बत और कौन दे सकता है? जो रिश्ते रब बनाता है के बीच में आने वाली मैं कौन होती हूँ? बेवकूफी की बातें मत करो आशी। अगर खुशियां इस बार भी दरवाजे से वापस लौट गईं तो गम के बादल कभी नहीं छटेंगे। अगर मैंने उन खुशियों के दरवाजे खोल दिए तो दिल से ये बोझ कभी नहीं उतरेगा कि मैंने एक मोहब्बत करने वाली बीवी का हक छीना है। सो गई हो? बिला वजह की जिद लगाए बैठी है। आखिर चाहती क्या है वो? मम्मी उसकी मर्जी एक है तो फिर रुकावट क्या आखिर? फिर उसे लगता है कि वो मोमिन का हाथ थाम लेगी तो बड़ा जुर्म करेगी माया के साथ। दिमाग खराब हो गया उसका। माया के बारे में सोचने का काम मोमिन का है, आशी का नहीं। वो आई थी मिलने आशी से। अच्छा, तो उस आशी का दिमाग वो लड़की खराब कर रही है। आशी तो बहुत तारीफ कर रही थी उस लड़की की। वैसे बुरा मत मानो, तुम्हारी आपा ने ऐसे मुंह फेरा है आशी की तरफ से जैसे उससे उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। वो भी मजबूर है जमील, क्या करें? सो जाओ, तुम भी मजबूर हो, वो भी मजबूर है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दुआ में दगा मत देना मुझे। दुआ में दगा दी जा सकती है? तुम्हारी दुआओं में बहुत तासीर है। इसी बात से डरने भी लगा कहीं
आशी का दिल मजीद पत्थर ना हो जाए। दुआओं से कभी भी किसी का दिल पत्थर नहीं होता मोमिन, और मैं कभी बद्दुआ नहीं दूं। मैं अपनी नहीं, आशी की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी दुआओं से वो आपके करीब आ सकती है तो ये जान ले कि मैं सजदे से कभी भी सर नहीं उठाऊंगी। माया, अम्मा को लगता है कि आशी की वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। जिससे मोहब्बत की जाती है उसका सुख देके जिंदगी मुश्किल नहीं होती मोमिन। मेरी सुख की खातिर, मेरी खुशी की खातिर बर्दाश्त कर लोगी उसे। यकीन दिलाओगी आशी को? यकीन दिला दिया है, हो सके तो दोबारा दस्तक दीजिएगा। क्या पता इस बार वो मान जाए। चलिए आता हूँ मैं बात करके। अल्लाह हाफिज। आराम से बात कीजिएगा। इतनी बेदबारी है तो साथ चली चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा कहाँ गए? आपा की तरफ। क्यों? इतने अरसे से गए नहीं है तो अच्छा है ना, चले जाएंगे तो नाराजगी दूर हो जाएगी। अगर इतना अरसा गए नहीं थे तो अब जाने की क्या जरूरत है? अपनों में फासले कम हो जाए ना तो शुक्र करना चाहिए, फिक्र नहीं। मेरी बात करने गए हैं। जो कुछ तुम मोमिन से नादानी में कह चुकी हो उसके बाद वहां से किसी के आने की उम्मीद नहीं रही हमें। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ आपा, इसलिए नहीं आ सका आपकी तरफ। कोई बात नहीं, तुम आ गए यही बहुत है। फरी की शादी पे भी आना चाह रहा था लेकिन निजामत से हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा ना, तुम आ गए यही बहुत है। आपने दिल से माफ कर दिया ना मुझे। मैंने तो आंसा से भी कहा था कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माया, ये आयशी के बाबा हैं। जानती है मुझे अच्छी तरह। महज हमारी बल्कि खास तौर पर मेरी हिमाकतों की वजह से एक पराई लड़की इस घर पर राज कर रही है। अल्लाह बख्शे शहजाद भाई को, उन्होंने आशी को हमेशा अपनी बेटी कहा। याद है ना आपको, मैंने रिश्ते से इनकार किया था तो कैसे हक जताने पहुंच गए थे वहां। वो मुझे मजबूर कर दिया हाँ के लिए। अल्लाह की रजा के सामने इंसान क्या कर सकता है जमील? अपनी गलतियों का इज़ारा तो कर सकता है ना इंसान। एक दो अच्छे रिश्ते हैं आशी के लिए, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि मेरी आशी का सुख मोमिन के साथ ही है। कुछ कहें ना आपा। यकीन करें, मैं आंसा को इसलिए नहीं लाया कि आपको मनाने के लिए अगर मुझे आपके पैर पकड़ने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े तो वो भी कर। नहीं नहीं जमील, इसकी जरूरत नहीं है। आशी अब भी मेरी बेटी है और मैं आशी और मोमिन की मर्जी से भी वाकिफ हूँ। लेकिन अरे जो दिल में आता है कह दें।
माया आशी का वजूद इस घर में बर्दाश्त कर लेगी तो क्या आशी माया को बर्दाश्त कर सकेगी? हाँ, क्यों बर्दाश्त नहीं करेगी? करेगी बर्दाश्त। मोमिन कहेगा तो वो बर्दाश्त करेगी माया को। चलो ठीक है, मैं मोमिन से बात करके बताऊंगी। तुम चाय लो। हाँ, आपने में ये हाँ। आशी के बाबा चले गए? चला गया। वक्त इंसान को बहुत मजबूर और कभी कभार तो बेबस कर देता है। यही जमील था जिसने हमेशा आशी और मोमिन के रिश्ते की मुखालफत की, और आज खुद सवाली बनकर आ गया। फिर आपने क्या कहा? मुझ में इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत नहीं। मैं डरती हूँ कि कहीं मेरे इस फैसले से तुम तीनों में से किसी एक को भी दुख पहुंचा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। और आपको क्या लगता है, अगर आप ये फैसला नहीं करेंगी तो हम तीनों में से कोई भी खुश रहेगा? नहीं ना। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप जाके खुद आशी का रिश्ता मांगे। बल्कि आप क्या, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आंटी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका साथ, आपकी दुआएं कभी मुझे पछताने नहीं देंगी। इंशाल्लाह। आपा का फोन आया था, वो आ रही हैं जुम्मे को तुम्हारे रिश्ते की बात करने। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? अब तो खुश हो जाओ। सब तुम्हें और मोमिन को एक करने की कोशिश में है, और तुम इतनी नाशुक्री हो कि मुस्कुरा भी नहीं सकती। आपा गिला कर रही थी कि आशी ने तो इतने अरसे से बात ही नहीं की मुझसे। तुम मुझसे बात कर लो। बात करेंगी क्या वो मुझसे? क्यों नहीं? जो अपनी बेटी बना के ले जाना चाहती हैं तो क्यों नहीं करेंगी बात? बात कर लो। जान, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माया? हाँ, आंटी नमाज पढ़ रही हैं। कैसी हो तुम? अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारी कॉल आई तो काफी उलझनें दूर हो गई हैं मेरी। चलो मैं फिर किसी वक्त फोन कर लूंगी। खाला को मेरा सलाम दे। आशी सुनो, मोमिन गजरे लाएं तो पहन लेना। दाफिज़। तेरी चाहत का मुंतज़िर दिल है मेरा, एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो
माया ने कहा कि एक दफा दस्तक दे के देखो, शायद तुम मेरी बात मान जाओ। दस्तक देने के लिए दरवाजे तक आना होता है। तुम इजाजत दोगी तो अभी आ जाऊंगा। मैं तो समझी थी मोहब्बत बड़ी मुजूर होती है, उसे तो इजाजतों की जरूरत नहीं होती। जहां मोहब्बत का रिश्ता एतबार और इज्जत पे खड़ा, वो मोहब्बत मुंह जोर नहीं बल्कि एहसास से चूर होती है। कब आओगे? अभी आ जाऊंगा। खाला से कहो अच्छी सी चाय पिला दें। अच्छा सुनो, गजरे जरूर लेके आना, काफी दिन हो गए पहले। जोक पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, मंजिल मेरी दूर हुई, शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। वो कह रहा था कि अभी आ रहा हूं। रास्ते में किसी काम में फंस गया होगा, तुम तो यूं ही परेशान हो जाती हो। मेरे आने का कह के कहीं वो और फंस जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आए तो लड़ने नहीं बैठ जाना। कौन? मोमिन। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? चाय ठंडी हो रही, मैंने इसी वक्त बनवा दी थी। इतने दिनों के बाद खाला के हाथ की चाय पी रहा हूँ, ठंडी भी होगी ना तो पी लूंगा। वापस चला जाऊं? अब गए ना तो आने की इजाजत मत मांगना। देर क्यों की आने में? मैं तो डर ही गई थी फिर से कोई मसला ना खड़ा हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। फरूक इसलिए गया था कि उसका शुक्र अदा करना था जिसकी वजह से हमारा साथ मुमकिन हुआ। माया के पास गए थे। नमाज का वक्त हो गया था।
बहुत खुशकिस्मत हो तुम। अपनी मोहब्बत की वजह से कह रही? माया की वजह से कह रही। माया के मिलने के बाद से मेरा ये वहम तो खत्म हो गया कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे और कोई नहीं कर सकता। काफी बदल दिया है तुमने उसको। नहीं, उसने बदल दिया मुझे। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितनी नफरत करता था उससे। हरा, मोहब्बत करते हो? बुरी लगी मेरी बात? नहीं, मैं मोहब्बत में तौहीद का कायल। अगर मुझे माया से मोहब्बत हो जाती तो तुम्हारी तरफ कभी भी ना पलटती। इसीलिए तो माया चाहती कि मेरी जात का अधूरापन खत्म हो जाए। तुम्हारी क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं नी? अगले हफ्ते से। मैंने तो अभी से ही भाभी से पढ़ना शुरू कर दिया। उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। आपको पता है, भाभी अपनी क्लास की हाईएस्ट स्कोरर थी। वैसे जब आशिका जी आएंगे तो उनको कौन सा कमरा मिलेगा? तुम्हें ये सारी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। अरे आंटी, आपने यूं ही एनी को डांट दिया। काम करते हैं ना, मैं एनी वाले कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसे भी एनी मुझे हमेशा कहती जब मैं इसके साथ होती हूँ तो उसको फरी की कमी महसूस नहीं होती। मैंने इसे डांटा ना, अभी तुम्हें भी डांट पिटेगी। जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद देख लूंगी किसको कहाँ रहना है। क्या पढ़ा जा रहा है? बहुत। अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैंने बता दिया था उन्हें कि शहजाद भाई जो है ना, वो आशी को बेटियों की तरह समझते थे, और जब मान नहीं रहा था ना तो बड़े मान से मना लिया था मुझे उन्होंने। और मैंने ये भी कह दिया, अगर आप लोगों का इरादा नहीं तो साफ साफ बताएं, आपकी उम्मीद पे बिठा के नहीं रखेंगे बेटी को। आपको ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था। अरे ये सब कुछ कहा तो असर हुआ ना उन पर। वैसे इतना कुछ हो गया, आपा का मिजाज वैसा ही है अभी तक। क्यों? पता है क्या कहने लगी? क्या? आशी माया को बर्दाश्त कर लेगी। फिर आपने क्या कहा? कहना क्या था, उनकी मर्जी का जवाब दे दिया फिलहाल तो। लेकिन उन्हें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। बात आशी की कर रहा हूँ, उन्हें माया की फिक्र लग गई। खैर, ऐसी कोई गलत बात भी नहीं की आपा ने। देखिए ना, आशी और माया एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगी तभी तो बात बनेगी, और घर के सुकून के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, मोमिन आशी से मोहब्बत करता है? आपको अभी भी शक है? अरे जब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो आशी को जरूरत क्या है माया की फिक्र करने की? जमील, अभी तो बात भी नहीं बनी और आपने एक नया शोशा छोड़ दिया। तुमसे कर रहा हूँ, मैंने आपा से बात थोड़ी की है। बस दुआ कीजिए कि हमारी बेटी अपने घर में सुखी रहे। आमीन। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया ना। अभी भी ऐसा लगता है कि अब्बा कहीं से आ जाएंगे। कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन ये जख्म यूं ही ताजा ही रहेंगे। मम्मी, मैं तैयार हूँ। तुम भी जा रही हो? जी, आशिबा जी से मिलना है मुझे। आशी को तो इसी घर में आना है। नहीं नहीं, इसे भी साथ ले लो। अकेली क्या करेगी? अकेली क्यों? माया है ना। वो भी साथ जा रही। चलो बेटा। सॉरी, देर हो गई ना मुझे। माया, मुझे एक बात बताओ, भाई ने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया जाने पर? नहीं, मोमिन ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप को बिला वजह अजियत दे रही हो?
नहीं फरी, मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ ताकि आशी भी इस घर में खुशी से आए और उसको ऐसा बिल्कुल ना लगे कि मुझे इस रिश्ते से कोई भी एतराज है। फरी, क्या सोचने लगी? दिल कर रहा है तुम्हें डांटूं। दिल चाह रहा है डांटने का तो डांट लो, लेकिन जल्दी करो, आंटी इंतजार कर रही हैं, आ जाओ। आपके आने की जितनी खुशी मुझे हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। खूनी रिश्ते और खास तौर पर दिल के रिश्ते भी कभी टूटे हैं जमील। अच्छा, मुझे अब ये बता दो कि मैं अपनी बेटी को लेकर कब जाऊं? बताऊं आंसर? अब मैं क्या कह सकती हूँ आपा, जैसे आपकी मर्जी। तो बस पे ठीक है, अगले जुमे को निकाह और साथ ही रुखसती भी। बिल्कुल ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हारा दामन सुखों से भरा रखे और अब जिंदगी में कभी कोई आजमाइश ना आए। फरी बेटा, एनी कहाँ है? किचन में चीजों से इंसाफ ले। माया, अंदर चलो। आपा, माया तो खुश है ना? आंसा, तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारी आपा इतना बड़ा फैसला माया की मर्जी और खुशी के बगैर कर सकती है? अल्लाह अजर दे उसे, उसने मेरी आशी के बारे में सोचा। वो क्यों सोचेगी? आपा से, मोमिन से हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत है, किसी की मोहताजी की जरूरत तो नहीं है हमें। वो आप जी, चाय वगैरह मैं यहीं ले आती हूँ, वरना एनी सब हड़प जाएगी। थैंक यू माया। अब मुझे शर्मिंदा मत करो, मोमिन तुम्हारे ही हैं। मैंने तो बस गाज़बाना कब्जा किया था। गाज़बाना कब्जा किया होता तो उसे मेरे बारे में कभी सोचने ना देती। मोहब्बत में कभी किसी को अपनी मलकियत नहीं समझा जाता, ये भी मैंने मोमिन से ही सीखा है। मुझे तुम्हारा यहाँ आना अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा लगे इसीलिए तो आई हूँ। हालांकि मुझसे तो डांट पड़ जानी थी। वो क्यों? बताओ अब। अरे, मुझे तो फिक्र हो गई थी कि कहीं मेरे भाई को नजर ना लग जाए, माया का इतना सारा प्यार पाकर। मैं आती हूँ। किचन समेटने नहीं बैठ जाना, मैं कर लूंगी। चुप करके बैठी रहो तुम। फरी सही कह रही, वो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं और वो तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकते। एहसान की कोई बात नहीं, मैं बस मोमिन को खुश देखना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी वजह से तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी भी ये ख्वाहिश है और मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें तुम्हारे फैसले पे नादिम ना होना पड़े।